करवा चौथ की कहानी की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। 7 भाइयों की एक बहन थी और भाई उसे बहुत प्यार करते थे। अब 7 भाइयों की एक बहन होगी तो बहुत ही प्यार करते होंगे। अब उसकी शादी का टाइम आया तो भाइयों के दिल में धक धक होने लगी, पर शादी कर दी। बड़े अच्छे से ससुराल पहुंची, साल बीता, करवा चौथ आया, वो अपने मायके आई। हमारे यहाँ यही होता है कि मायके में ही पहला करवा चौथ मनाया जाता है। जब वो अपने घर वापस लौट कर आई तो उसे बहुत भूख लग रही थी। भाइयों को बड़ी लाडली, बड़ी प्यारी थी वो कि बहन सुबह से भूखी है, बहन सुबह से भूखी है। एक भाई ने क्या किया, छत पर गया, खूब सारी फूंस रखी, उसमें आग लगा दी, छाननी दिखाकर दूसरा भाई बुला लाया, कहता चांद आ गया, तू फटाफट देख ले और व्रत खोल ले। बहन भी जल्दी में थी, अभी 1 साल हुआ था, कच्ची उम्र थी। उसने चांद देखा और खाना खाने के लिए जैसे ही पहला कौर लिया उसमें बाल निकला, उसने वो कौर छोड़ दिया। दूसरा कौर उठाया तो ससुराल से फोन आ गया, जल्दी आ जाओ, पति को कांटों वाली बीमारी हो गई है। अब बहन जो है वो भागी भागी अपने ससुराल की तरफ चली गई, पीछे पीछे सातों भाई भी गए। बड़ा बुरा हुआ। वहां पंडित से पूछा, भाई पहले जमाने में ज्योतिष में लोग बहुत विश्वास करते थे और अच्छे ज्योतिष भी थे। उन्होंने बताया कि आपकी बहन ने जो है चौथ का व्रत कच्चे में बिना चंद्रमा को देखे तोड़ दिया, इसलिए इसके पति को कांटे वाली बीमारी हो गई है। वो रोने लगी, बिड़बिड़ खाने लगी, कहती अब मैं क्या करूं। कहती जी इसके पूरे शरीर में कांटे हैं, तू चौथ का व्रत रख, हर महीने आती है, 1 साल तक रख, फिर करवा चौथ आएगी तो इसका ये बीमारी दूर हो जाएगी। बहन ने माफी मांगी, भाइयों को भी माफ कर दिया, भाइयों ने भी माफी मांगी। वो साल भर व्रत रखने लगी और गाना गाने लगी कि मेरा पति सही हो जाए। उसके घर में वो रानी थी, एक नौकरानी थी। नौकरानी ये देखती थी कि कितनी सेवा करती है अपने पति की। वो हर चौथ पर एक व्रत रखती और कांटा निकालती जाती। धीरे धीरे सारे शरीर के कांटे निकल गए। साल बीता, फिर से करवा चौथ आया। अब आंखों के अंदर 2 कांटे बच गए थे। पत्नी बेहद खुश कि अब मेरा मिलन मेरे पति से होगा। चलो मैं क्या करती हूँ, मैं जाकर बाजार से सारा श्रृंगार का सामान ले आती हूँ, मेहंदी वेहंदी लगा लेती हूँ। इधर पत्नी के नौकरानी, जब पत्नी गई तो नौकरानी के दिल में लालच आ गया। उसने क्या किया, करवा चौथ वाले दिन आंखों से कांटे निकाल दिए। जब उसने आंखों से कांटे निकाले तो पति ने पूछा तू कौन। कहती मैं तो नौकरानी। बोला मेरी बीवी कहाँ। कह रही वो तो घूमती रहती है, बाजारों में शॉपिंग करने गई हुई है, तेरी तो पूरे साल मैंने सेवा की है। उसने कहा है कितनी अच्छी है ये और कितनी निकम्मी है मेरी पत्नी। उसने अपनी पत्नी को वापस आने पे घर से बाहर निकाल दिया और नौकरानी को अपनी पत्नी बना लिया। जो रानी थी वो गोली बन गई, यानी कि नौकरानी बन गई, और जो नौकरानी थी वो रानी बन गई। वो बहुत विलाप कर कर रोने लगी। करवा चौथ का दिन था, शाम के टाइम उसने श्रृंगार कर कर पार्क में औरतों को ये कथा सुनाई। गलती से वो कथा उसके पति ने भी सुन ली और उसकी आंखों के आगे सच्चाई आ गई, क्योंकि गणपति भगवान का ही ये व्रत होता है, पार्वती माँ का ही ये व्रत होता है। इसलिए इस कथा को सुनने से पहले लोग गणेश जी की जय बोलते हैं, उनका एक कथा सुन लेते हैं और भगवान की कृपा से पति को सब याद आ गया। तो जो रानी थी वो वापस से रानी हो गई और जो नौकरानी थी वो वापस से नौकरानी हो गई। ये है करवा चौथ की कहानी।